नमस्कार, मैं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर और आज की बड़ी खबर की शुरुआत बिहार से। बिहार इन दिनों चर्चाओं में है और चर्चाओं में रहे भी क्यों ना, क्योंकि बिहार में जो कुछ हो रहा वो ठीक नहीं। बिहार की राजधानी पटना में जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं, क्योंकि पटना की सड़कों पर क्रूरता की सारी हदों को पार कर दिया गया है। पटना की सड़कों पर छात्रों पर बेरहमी जिस तरीके से बरती गई है ये ठीक नहीं है। पटना में जो छात्रों पर जिस तरीके से तानाशाही बरती गई ये ठीक नहीं है। और ऐसे में ये देखा जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार के खिलाफ अब दलित समाज ही नहीं बल्कि छात्र भी उतर आए हैं, यानी कि नौजवान जो वोटर्स हैं ये भी खड़े हो गए हैं। और ये क्यों कहा जा रहा है कि 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश जीत पाएंगे भी या नहीं जीत पाएंगे, ये इसलिए मुश्किल है क्योंकि नीतीश के खिलाफ जो आंदोलन, जो चिंगारी उठा दी गई है, ये आंदोलन और ये चिंगारी अब नीतीश की सत्ता को लेकर डूब जाएगी। और मैं जरा अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि क्या अब चिराग पासवान को बड़ी जिम्मेदारी देने का मन बनाया जा रहा है, क्यों? और देखिए कैसे नीतीश को हटाकर क्या चिराग पासवान को सीएम बनाया जा सकता है, इसके लिए समझिएगा। क्योंकि क्या देखा जा रहा है कि चिराग पासवान दलितों के बड़े चेहरे हैं और चिराग पासवान ने कई मुद्दों को उठाया भी है और इसमें देखा जा रहा है कि उनको सपोर्ट भी बिहार की जनता का खूब मिला है। और हाल ही में चिराग ने यह कहा भी था कि अगर मौका मिला तो वो बिहार की कमान को जरूर संभालेंगे। तो अब ऐसे में देखा जा रहा है कि जो अमित शाह ने बयान दिया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर जो अपमान किया और जिस तरीके से बिहार में छात्र और तमाम जो वर्ग है वो नीतीश के खिलाफ खड़े हैं, तो ऐसे में उसको कवर करने के लिए क्या क्या चिराग को बना दिया जाएगा सीएम? क्या उनके हाथों सीएम कमान सौंपी जाएगी? नीतीश को कुछ और देने का प्लान है? और यहाँ पर यह भी देखिएगा कि क्या विधायकों का समर्थन है, विधायक क्या सपोर्ट करेंगे? क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है, ये जोड़ तोड़ की राजनीति करती है, ये किसी को भी सीएम बना सकती है, किसी को भी सत्ता से हटा सकती है। और ऐसे में अपने दर्शकों को बता दूं कि चिराग पासवान जब झारखंड में गए थे एक बड़ा बयान उन्होंने दिया था और झारखंड की जनता का जो सपोर्ट उन्हें मिला था। और ये अगर हम बात कर लेते हैं तो ये साहिर तौर पर देखा जा रहा है कि झारखंड को जो एक बड़ी पकड़ उन्होंने बनाने की कोशिश की और कहीं ना कहीं बिहार में जिस तरीके से वो बड़ी पकड़ बनाते नजर आए और जिस तरीके से वो लोगों के बीच में अपने आप को मजबूत करते नजर आए, तो क्या चिराग पासवान का सपना पूरा होगा? और जिस तरीके से विधायकों की अगर हम बात कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं विधायक भी अब जेडीयू के तितर बितर हो रहे हैं, क्योंकि लल्लन सिंह को लेकर भी खबर है कि लल्लन सिंह के सपोर्ट में कई विधायक हैं और लल्लन सिंह क्या नीतीश के साथ खेला करेंगे। लेकिन चिराग ने क्या कहा था, सुनिए। मेरी जिम्मेदारी मेरे प्रदेश के प्रति भी बनती है और मैं झारखंड को अपना प्रदेश मानता हूं। जब चिराग पासवान का जन्म हुआ था उस वक्त बिहार और झारखंड एक ही राज्य थे। इस नाते झारखंड मेरी भी जन्मभूमि है, झारखंड मेरे पिता की कर्मभूमि है। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने एक विकसित झारखंड का सपना देखा था। अपने नेता, अपने पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के सपनों को पूरा कर विकसित झारखंड बनाने के संकल्प के साथ आप लोगों के बीच आए। साथियों, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने जात पात, धर्म, मजहब, क्षेत्रवाद से उठकर पूरे देश के शोषित, वंचित, गरीब वर्ग से आने वाले लोगों के उत्थान के लिए उन्होंने हमेशा कार्य करने का काम। सुना आपने क्या कुछ कहा चिराग ने, और ये बहुत बड़ी बात बन जाती है कि क्या वाकई चिराग पासवान जो है उन्हें अगर बिहार की सत्ता सौंप दी जाती है तो क्या चिराग मुख्यमंत्री बन जाएंगे? और क्या नीतीश की छुट्टी अब होनी तय है या लल्लन सिंह पर बीजेपी दांव के लिए? क्या लगता है आपको, बताइएगा जरूर। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में कहीं आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए। नमस्कार।